हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास इतिहास के पन्नों की, यार उन सारी क्लासों को पहले आप देख लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 24 अक्टूबर के इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो बात करते हैं 24 अक्टूबर के इतिहास पे। इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के यहाँ पे विजिट कीजिएगा। आज जो हमने बात करनी है वो बात करनी है 24 अक्टूबर की। ठीक है, तो क्लास का भरपूर आनंद लेते हुए और घटनाओं का भी भरपूर आनंद लेंगे हम लोग, और बने रहेंगे मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक। नजर डालते हैं 24 अक्टूबर के इतिहास पे, देखते हैं इसी में 24 अक्टूबर 1772 की बात करते हैं, यानी 24 अक्टूबर 1772 ये वो तारीख है कि ये अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। अगर हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री का अध्ययन किया होगा तो इस तारीख से रूबरू होंगे हम लोग। क्या होता है कि 24 अक्टूबर 1772 ये वो तारीख है कि इसमें हम लोगों ने नाम सुना होगा दिल्ली सल्तनत पे, अर्थात एक हमारा मतलब वंश चल रहा होता है जिसको हम लोग मुगलिया सल्तनत या मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो मुगलिया सल्तनत का सबसे अंतिम शासक जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, उसका क्या होता है, जन्म होता है। ये हमने याद रखना है, यानी बहादुर शाह जफर का जन्म होता है। और इतना ही नहीं, ये हमारा बहादुर शाह जफर जो होता है ये मुगलिया सल्तनत का सबसे अंतिम शासक होता है। हम लोगों ने अध्ययन किया मुगल वंश का, अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग करते हैं। एक में हम लोग इनके प्रमुख राजवंशों को पढ़ते हैं, अर्थात प्रमुख शासकों को पढ़ते हैं, और एक तरफ हम लोग इसको अलग डिवाइड करते हैं जिसको हम लोग उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। तो ये जो शासक आता है ये उत्तर मुगल काल के उपरांत आता है, यानी औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात में जितने भी हमारे शासक मुगलिया सल्तनत में आते हैं वो सारे के सारे शासक हमारे किसमें आते हैं, उत्तर मुगल काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये बहादुर शाह जफर भी क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है। और इतना ही नहीं, ये मुगलिया सल्तनत का सबसे अंतिम शासक होता है, और इसी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत से हमारी मुगलिया सल्तनत क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इतना ही नहीं यार, ये बहादुर शाह जफर जो होता है ये एक प्रकार से बोले तो बड़ा ही शौकीन मिजाज का था। राजा महाराजा शौक निराले होते थे, तो ये भी थोड़ा सा रंगीन टाइप का था। ये भी बड़े मजे मारता था, अपने दरबार में बड़े मजे मारता था। और इसको ये भी कहा जाता है कि ये थोड़ा सा शायराना टाइप का था, यानी शेर और शायरी में ज्यादा मतलब इसका दिल लगा रहता था। और जो भी इनके मतलब दरबार में नर्तकी वगैरह होती थी, या जो भी हमारी मतलब ऐसी महिलाएं होती थी, या एक प्रकार से बोले तो वैश्या टाइप की, बड़ा ही मजा मारता था, एक प्रकार से यही बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी और इसी के संदर्भ में बात करें, बहादुर शाह जफर जो था ये एक प्रकार से बोले तो इसको एक बंदी गृह में कैद करके रखा गया था लास्ट समय में, यानी इसके अंतिम समय में। फिलहाल में जब मध्यकालीन इतिहास अर्थात मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो वहां पे यार हम सारी चीजों का अध्ययन करेंगे।
फिलहाल में यहाँ पे केवल इतना ही देखते हैं कि इसको बंदी बनाया गया और बंदी बनाने के पश्चात में इसकी बंदी गृह में ही या एक प्रकार से बोले तो बंदी रहने के पश्चात ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मृत्यु कैसे होती है और कहां पे होती है, तो मृत्यु का जो समय है वो 7 नवंबर 1862 ईस्वी में इसकी अर्थात बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा भी बोला जाता है कहानियों में या इतिहासकारों के द्वारा ऐसा भी बोला गया है कि ये जो बहादुर शाह जफर हैं इनको अपने वतन की जमीन अर्थात मुगलिया वतन की जमीन इनको मरते समय नसीब नहीं हुई, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी 24 अक्टूबर 1772 की तारीख है ये बाकायदा मुगलिया सल्तनत या मुगलिया शहंशाह बहादुर शाह जफर के नाम पे हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, नजर डालते हैं 24 अक्टूबर 1915 की बात करते हैं। 1915, इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि बॉलीवुड की खबरों से हमें केवल अवगत होना है, बाकी हमको ज्यादा इसमें मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या है कि 1915 में हम लोगों ने नाम सुना होगा एक हमारे बॉलीवुड एक्टर या जिनको हम लोग हिंदी फिल्म जगत के या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हम उसको एक प्रकार से बोले तो इनका जो नाम था, नाम याद रखना इनका, जीवन के नाम से जानते हैं इनको, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, यानी इनका एक नाम था जीवन। ठीक है, जीवन नाम का व्यक्ति होता है। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा एक्टर था कि इसने अपने एक्टिंग के दम पे अपने मतलब देश में ही नहीं बाकी देश और दुनिया के इतिहास में इसने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया। और एक्टिंग के दम पे इसने बाकायदा दर्शकों का दिल भी जीता और इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि हिंदी फिल्म जगत में इनको यार बेहद ही सम्मानित व्यक्ति के तौर पे देखा जाता है। और इसने सर्वप्रथम जब फिल्मी पर्दे पर अपनी शुरुआत की थी तो ये खलनायक का रोल अदा करते थे, यानी एक प्रकार से बोले तो मतलब खलनायकी का रोल अदा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इनको एक्टिंग के ऑफर आने लगे तो ये क्या करते हैं कि एक प्रकार से बोले तो ये जिस रोल में ज्यादा संजीदगी से अदा करते थे या अभिनय करते थे या दर्शक उनको उस रोल में ज्यादा पसंद करते थे तो वो इनका एक किरदार था नारद मुनि का, यानी 60 से अधिक आज जो भी फिल्में हैं इनकी 60 या 70 से भी अधिक फिल्मों में इन्होंने एक पौराणिक किरदार जिसको हम लोग नारद मुनि के नाम से जानते हैं, तो इनका किरदार में लोगों ने इनको बेहद ही सराहा और बेहद ही संजीदगी के साथ में इन्होंने इस नारद मुनि के किरदार को अभिनय भी किया। ठीक है, जिससे दर्शक लोग काफी प्रभावित होते हैं। तो 1915 में इनका जन्म होता है, यानी जीवन का जन्म होता है बाकायदा श्रीनगर में। इसी कारणवश ये 24 अक्टूबर 1915 की तारीख बाकायदा इतिहास में आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, नजर डालते हैं 24 अक्टूबर 1921 की बात करते हैं। 24 अक्टूबर 1921 की बात करते हैं। 24 अक्टूबर 1921 ये वो तारीख है कि ये भी अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। इसमें क्या होता है कि 1921 में अर्थात 1921 ये वो तारीख है कि इस दिन हमारा एक जाने माने या सम्मानित या चर्चित व्यक्ति जिनको हम आर के लक्ष्मण के नाम से जानते हैं, इनका क्या होता है, जन्म होता है। ये थे कौन, तो ये एक जाने माने सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो इनको भी हमने याद रखना है। जाने माने सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट
आर्टिस्ट के तौर पे इनको हम जानते हैं। नाम क्या था? आर के लक्ष्मण के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इतना ही नहीं, ये एक कॉमन मैन के जरिए या एक कॉमन मैन की तरह देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दों को ये उठाते थे कि इनकी जो भी हमारी रचनाएं होती थी या जो भी कार्टून टाइप का, यानी होता है ना पेपर में एक कार्टून टाइप का आता है संपादकीय पेज में, तो उसी प्रकार का कार्टूनिस्ट ये मतलब रचना किया करते थे और देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाते थे जिसमें से यार इनकी उन रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और अगर मैं इनको और बेहतरीन तरीके से व्याख्यायित करना चाहूं तो ये यार एक प्रकार से बोलूं तो व्यंग्यात्मक शैली में इनको महारत हासिल था। ठीक है, कार्टूनिस्ट की दुनिया में। इसी कारणवश ये आर के लक्ष्मण जी क्या है, 24 अक्टूबर 1921 के तौर पे इतिहास में आज दर्ज होकर के रह गए, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। बात करते हैं इसी 24 अक्टूबर में, 24 अक्टूबर 1944 की बात करते हैं। 24 अक्टूबर 1944 ये वो तारीख है कि ये भी इंडिया के इतिहास में अपनी अलग जगह बना करके इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन हमारी एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है कि भारत देश की पहली या सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होती है। ये भी हमको याद रखना है, पहली बार कब चली? 1944 में, यानी सर्वप्रथम भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत या मेट्रो रेल सेवा, इसका शुभ आरंभ कब होता है? 1944 में। कहां से होता है? तो कोलकाता नामक शहर से। कोलकाता में सर्वप्रथम ये हमारी मेट्रो रेल चलाई गई। और किस उद्देश्य से चलाई गई? तो इसका महज केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि जो भी हमारे बड़े बड़े नगर हैं, महानगर हैं, उनमें यातायात की सुविधाओं को और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के उद्देश्य से या सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से इस मेट्रो रेल सेवा का शुभ आरंभ सर्वप्रथम किया गया कोलकाता से। एंड इसी के पश्चात में कोलकाता में सर्वप्रथम होता है। एंड इसी के पश्चात में फिर हमारी राजधानी या केंद्र जो है हमारा दिल्ली, यहाँ पे भी हमारी मेट्रो रेल की शुरुआत होती है। एंड इसके पश्चात में देश के कई अन्य हिस्सों में भी या देश के कई अन्य राज्यों में भी इस मेट्रो रेल की शुरुआत की गई। और फाइनली दिल्ली में जो की गई, इसकी तारीख भी हमने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये केंद्र है हमारे भारत का। ठीक है, तो इस कारणवश दिल्ली में जो इसकी सेवा शुरू की गई मेट्रो रेल की, वो की गई 2002 में। ठीक है, और कहां पे की गई? तो एक हमारा पड़ता है स्थान, एक प्रकार से बोले तो हाजरा करके, यानी तीन हाजरा करके यहाँ पे एक स्थान पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन इसको भी हमने याद रखनी है। दिल्ली में 2002 में क्या होता है? मेट्रो रेल सेवा क्या होती है? शुरू होती है। और स्थान क्या था या गंतव्य इसका क्या था? तो उसको भी हमने याद रखना है। शाहदरा से 30 हजारा या 30 हजारी नामक स्थान के बीच में या मध्य में ये हमारी दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा क्या होती है? शुरू होती है। एंड इसी के पश्चात में देश के फिर अन्य राज्यों या शहरों में भी इस सेवा का शुभ आरंभ किया जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये 24 अक्टूबर 1944 की तारीख बाकायदा इतिहास में इस मेट्रो रेल सेवा के शुभ आरंभ होने के उद्देश्य से इतिहास में बाकायदा 24 अक्टूबर की तारीख में दर्ज होकर के रह गई, हमेशा और हमेशा के लिए। बात करते हैं इसी 24 अक्टूबर में, 24 अक्टूबर 1945 की बात करते हैं। 1945
1945 की तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हुए दर्ज होती है। क्या होता है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की क्या होती है, स्थापना होती है। इसको भी हमने माइंड में सेट करके रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना होती है, इसको हमने याद रखना है। और किस उद्देश्य से होती है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से होती है, तो ये होती है, यानी अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हमारा समाप्त होता है, यानी 1940 के पश्चात में द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारा समाप्त होता है, तो क्या होता है कि हमारे इस पृथ्वी के अधिकतर जो भी देश हैं या इस पूरे विश्व के जो भी हमारे देश हैं, वो अपने अपने देश को या अपने अपने साम्राज्य में शांति अमन चैन बहाल करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से, यानी शांति के उद्देश्य से और अमन चैन विकसित हो हमारे देश में और उसका विकास हो सके और मानव अधिकारों का संरक्षण हो सके, इसी कारण वह सारे देशों ने मिल करके क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की। और इसके जो भी हमारे एक प्रकार से बोले तो 1945 में एक हमारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर आता है, लागू होता है, तो उसी का ये प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। और फाइनली इसको 1948 में हर वर्ष मनाने की घोषणा की गई। 45 में स्थापना की गई, 48 में हर वर्ष मनाने की घोषणा कर दी गई। और ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन है, इसके जो भी हमारे सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, यानी 5 स्थानीय सदस्य हैं, और इसके जो भी हमारे दस्तावेज हैं उन पर हस्ताक्षर करने वाले जो भी हमारे देश हैं, उन्हीं के सहयोग से ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन आधिकारिक तौर पर, यानी एक प्रकार से बोले तो कानूनी रूप से ये सबके सामने आया और पूरे विश्व ने इसको क्या किया, अपनाया और तवज्जो दी, ठीक है। तो इसी कारणवश ये हमारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना होती है। किस उद्देश्य से होती है ये भी याद रखना है। और इसी के पश्चात में 1945 के पश्चात 1946 की बात करते हैं, यानी 24 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1946 की तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बना करके क्या होती है, दर्ज होती है। ये तारीख भी काफी इंपॉर्टेंट है इतिहास में। इतिहास में तो वर्णित हो ही गया, क्योंकि पहली बार ये घटना घटित हुई और ये हमारी साइंस में भी इस घटना को बाकायदा दर्ज किया गया, यानी विज्ञान के क्षेत्र में भी इस तारीख को हमेशा के लिए यानी नोट करके रख दिया गया। और क्या होता है इस दिन कि अंतरिक्ष से हमारी पहली बार पृथ्वी की फोटो ली गई थी। कब ली गई? 24 अक्टूबर 1946 को अंतरिक्ष से पहली बार पृथ्वी की पहली फोटो ली गई थी। इसको भी हमने याद रखना है। और ये जो फोटो ली गई थी यार, इस समय हमारे उतने हाईटेक कैमरा नहीं था, उतना हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जिस कारणवश ये जो हमारी फोटो ली गई थी ये पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट थी, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ली गई थी और किस कैमरे से ली गई थी? तो उस कैमरे का नाम है हमारा 30 या 33 या 35 ऐसे ही करके हमारा मिलीमीटर, यानी ये शायद मेरे हिसाब से लेंस का नाम है। और माइक्रो ऐसे करके हमारा एक कैमरा आता है, उसी कैमरे से हमारी ये फोटो ली गई थी। और ये ऐसा पहली बार नहीं था, ये इससे पहले 1935 में भी ऐसा प्रयास किया गया था पृथ्वी के, यानी एक प्रकार से बोले तो कर्व को देखा गया अंतरिक्ष से, और 1935 में पहली बार पृथ्वी की फोटो लेने की प्रयास किया गया था।
और जब 1935 में यह प्रयास किया गया तो ये एक्सप्लोरर 2 बैलून के माध्यम से किया गया था। यह भी एक प्रकार का कैमरा ही है, ठीक है। तो सर्वप्रथम इससे प्रयास किया गया, लेकिन उसमें फिलहाल में अंतरिक्ष में केवल धुंधलापन ही दिखा, यानी केवल कालापन ही दिखा, जो तो फोटो ज्यादा क्लियर आ नहीं पाई। लेकिन दोबारा जब प्रयास किया गया 1946 में, तो ये हमारा कैमरे का नाम याद रखना, और ये V2 मिसाइल में लगा करके भेजा गया था। ये कैमरा कहां पे? V2 मिसाइल में, V2 मिसाइल में इस कैमरे को लगा करके क्या किया गया? भेजा गया था। और इस कैमरे का नाम भी याद रखना, मिलीमीटर मोशन पिक्चर कैमरा। मोशन पिक्चर कैमरा के माध्यम से ये V2 मिसाइल पे इस कैमरे को लगाया गया और फाइनली भेजा गया। और जो हमारी फोटो ली गई वो अमेरिका के हमारे वैज्ञानिक हैं, जो कि अंतरिक्ष से उस फोटो को लेते हैं। और पृथ्वी के किस सतह की फोटो ली गई? तो न्यू मैक्सिको की, क्योंकि यार वो अंतरिक्ष पे जो हमारे वैज्ञानिक थे अमेरिका के थे, तो उन्होंने अमेरिका साइड का ही न्यू मैक्सिको नामक एक शहर की क्या की? वही फोटो इस कैमरे से लेते हैं, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है ये बाकायदा इतिहास में क्या होती है? दर्ज होती है। और इस मिसाइल को लॉन्च किसने किया था? इसको भी थोड़ा सा नाम याद रखना। मिसाइल लॉन्च किसने किया था? वॉइड सेल्स मिसाइल, वॉइड सेल्स मिसाइल रेंज के सैनिकों के द्वारा एवं इनके वैज्ञानिकों के द्वारा ये हमारा V2 मिसाइल क्या किया गया? लॉन्च किया गया, जिसपे इतनी हाईटेक, मतलब उस जमाने का ये हमारा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कैमरा था, या हाईटेक टेक्नोलॉजी का कैमरा था, जो कि इस मिसाइल में लगा करके अंतरिक्ष में भेजा गया। और वहां से वो पहली फोटो क्या करता है? ब्लैक एंड व्हाइट भेजता है, जो भी हमारी यहाँ की नियंत्रण कक्ष में यहाँ के वैज्ञानिक हमारे वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है 24 अक्टूबर, ये हिस्ट्री में तो दर्ज होती ही है, लेकिन ये साइंस के क्षेत्र में भी ये तारीख हमारी क्या होती है? हमेशा और हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज होती है। बात करते हैं 24 अक्टूबर 2001 की बात करते हैं। 24 अक्टूबर 2001 में ऐसे ही सुनते हैं। 24 अक्टूबर 2001 की तारीख जो है हमारी, ये इस कारणवश इतिहास में दर्ज होती है कि स्विट्जरलैंड के हमारा एक हमारी रोड थी थोंगल करके, ऐसे करके थोंगल रोड करके एक हमारी क्या होती है कि एक रोड होती है और उस पे एक सुरंग होती है। उसके अंदर हमारा दो वाहनों के बीच में भीषण टक्कर होती है, जिसमें दोनों के मध्य में आग लगती है और लगभग इस अलहदा घटना में 10 लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। तो काफी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी तारीख के लिहाज से हम याद रखेंगे। इसके पश्चात में 2017 की बात करते हैं, तो ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड ये भी खबर है हमारी। क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा 24 अक्टूबर 2017 में गिरजा देवी जी का निधन होता है, ठीक है। कहां पे होता है? कोलकाता में होता है। तो इस कारणवश भी ये हमारी तारीख 2017 की ये बाकायदा गिरजा देवी जी के नाम पे इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। ये थी कौन? तो ये एक गायिका थी, वो भी ठुमरी की गायिका थी, और इनको ठुमरी की रानी के तौर पे भी इनको संज्ञा दी जाती है। और ये इतना बेहतरीन संगीत गाती थी, वो भी संगीत के अलग अलग गाने होते हैं, जैसे हमारे कव्वाली हो गया या हिंदी गाने हो गए, भोजपुरी गाने हो गए, इसी प्रकार के संगीत गजल वगैरह हो गई। तो इसी प्रकार से एक हमारी ठुमरी होती है, जो कि ठुमरी में सुप्रसिद्ध गायिका थी हमारी गिरजा देवी जी। और इसी सारी चीजों को देखते हुए
इनकी इन्हीं सारे मतलब प्रयासों को देखते हुए कि इतनी बेहतरीन गायिका, भारत सरकार ने इनको 1972 में क्या किया कि पद्मश्री से नवाजा और 1989 में इनको 1989 में 1989 में इनको क्या किया गया कि पद्म विभूषण से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और एक हमारी संगीत नाटक एकेडमी भी है, तो उसके द्वारा भी गिरिजा देवी जी को बाकायदा सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है ये बाकायदा गिरिजा देवी जी के नाम पे इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए साक्षी बन के रह गई 24 अक्टूबर के तौर पे। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि 24 अक्टूबर की तारीख में हमेशा और हमेशा के लिए प्रमाणित होकर के रह गई। ठीक है, जो कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं थी जो कि सुनहरे अक्षरों में आज भी 24 अक्टूबर की तारीख में बाकायदा प्रमाणित हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए